जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं छठ महापर्व को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठ का पर्व जो है शुरू हो गया है और छठ जो है मतलब कि पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि 5 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2024 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो है अष्टमी तिथि यानी 8 नवंबर को समाप्त होने वाली है। तो इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का विधान माना गया है। तमाम माताएं बहनें तमाम पहले तो क्या था कि ये बिहार से संबंध रखता था, लेकिन आजकल देखा जाए तो हर क्षेत्र में हर जगह इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से और बड़े ही श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। तो अगर आपके आसपास भी ये पर्व मनाया जा रहा है तो इसमें जो है अवश्य शामिल होइए और इसकी पूजा अवश्य करिए, सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही दीजिए। और इस दिन जो है ये 3 दिन तक चलने वाला पर्व है। 3 दिन तक माताएं बहनें जो हैं भूखी प्यासी रह करके छठी मैया की पूजा करती हैं। इसमें बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। विशेष रूप से साफ़ सफाई तो हर व्रतों में रखा जाता है, केवल इसी में नहीं रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जो है इस छठ व्रत में पालन करना अति आवश्यक है। छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वाले जातक यानी कि जो भी यह व्रत रखती हैं, जो भी व्रती हैं, वो पलंग या तख्त पर नहीं सो सकती। उनको ज़मीन पर चादर बिछाकर सोना चाहिए। इस पर्व के 4 दिन तक व्रतों में नए वस्त्र ही धारण करने चाहिए, यानी कि आप जो है पुराने वस्त्र नहीं धारण कर सकती हैं, नए वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करे। और ऐसा करने से अगर कोई मान लीजिए चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पति हों, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो जो आपके साथ इस व्रत में सम्मिलित है, उसको इन सब चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे अगर ऐसा होता है तो इससे छठी मैया नाराज़ होती हैं और उनकी नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इन दिनों में किसी से भी वाद विवाद से भी बचना चाहिए। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, तब माता पिता होते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमारे वचनों से किसी को हानि दुख पहुँचे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है, एकदम बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाया जाता है। जो लोग घर में जो व्रती हैं वो तो अपना व्रत का जो भी है खाएंगे ही, चाहे जो खाना पीना उन लोगों का है वो होता है। लेकिन जो अन्य लोग भी हैं घर में, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में जो है बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। बिल्कुल भी लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें जो हैं किचन से अपने रसोई घर से बिल्कुल दूर कर दीजिए इन दिनों में। इन दिनों जो है खूब भगवान की आराधना करिए, सूर्य देव की आराधना करिए, छठी मैया की पूजा करिए। अब मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत हमारी माताएं बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, अगर वो चाहती हैं संतान की प्राप्ति चाहती हैं कि उन्हें संतान प्राप्त हो, तो वह इस दिन अवश्य यह कार्य कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ ये व्रत नहीं भी रखा जाता है तो भी आप इस व्रत के लिए कोशिश करिए कि जो आपके आसपास या व्रत कर रहा हो उसके साथ जाइए, उसके पूजा में सम्मिलित होइए, वहाँ छठी मैया से व्रत रहने की उनसे प्रार्थना करिए। और अगली छठी जब आए तो जैसे इसमें 2 तरह की पूजा होती है, एक साधारण होती है, एक भारी पूजा होती है।
तो जो मतलब आप जो भी ये छठी का व्रत कर रहा हो उस महिला से आप पूरी जानकारी ले लीजिए, और जब अगला छठ व्रत आए तो आप भी छठ व्रत करिए उसी हिसाब से। आपके घर 100% मानिए कि संतान अवश्य होगी। मेरे जान पहचान में एक जन थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, वो तमाम उपाय करके थक गए थे। लास्ट में उनकी मिसेज ने जो है इस तरह से, उनके बाजू में कोई छठ का व्रत करता था। हमारे यहाँ तो खैर नहीं किया जाता है, पर हमारे आजू बाजू में तमाम लोग करते हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित होती हूँ। मुझे तो बहुत ही आनंद आता है इस छठ पर्व में। सुबह भी हम लोग अंधेरे में ही जाते हैं नदी पर, और शाम को भी जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे ही उनके बाजू में भी मतलब अगल बगल में कोई करता था, उनके साथ उन्होंने अपने साथ उनको ले गई। वहाँ ले जा कर के उन्होंने उनसे मन्नत मंगवाई, और अगले साल से उन्होंने वह व्रत रखना शुरू किया। उसके अगले साल ही उनके घर संतान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए अगर आप भी चाहती हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, तो भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से आपको संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। आप इस दिन जो है, जो मैं यह उपाय बता रही हूँ, इसको अवश्य ही करिए। और उसकी विधि जो व्रती हैं, जो व्रत कर रही हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है। वो आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगी। और उस तरह से एक नारियल ले लीजिए, और वो थोड़ा सा केला ले लीजिए, थोड़े से फ्रूट ले लीजिए, ले जा कर के उनको दीजिए और वहाँ पे चढ़ाइए। और छठी मैया से प्रार्थना करिए कि हे छठी मैया, मुझे भी संतान प्राप्ति कराइए, मैं भी आपका व्रत करूँगी। पर ऐसा नहीं है कि जैसे आपने वहाँ मन्नत मांगी कि मैं आपका व्रत करूँगी, तो ऐसा नहीं है कि संतान होने के बाद आपको व्रत करना है। नहीं, जैसे अगली छठ आएगी तो अगले छठ से ही आपको व्रत शुरू कर देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मतलब मैंने जो देखा है अपनी आँखों से, वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे उनको संतान की प्राप्ति हुई थी, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तमाम लोगों हैं, तमाम बातें लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मैंने जो मेरी आंखों के सामने हुआ है वो मैं बता रही हूँ। तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आप यह उपाय अवश्य करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों।